सोच दे क्या चल। तो हम डरते भी हैं और डराते भी हैं। अब किसी को इतना मत डराइए कि डर ही ख़त्म हो जाए। हम नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कोविड के बाद हमने देखा है कि चीज़ें किस तरह से हम तक लौट कर आती हैं। तो अरण्यानी सीरीज़ का पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, टाइगर एंड इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो टाइगर की पॉपुलेशन क्यों कम हुई, क्या उसके लिए एफर्ट्स किए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, कहाँ कमी रह गई है और आगे क्या किया जा सकता है। ये टॉपिक बीएससी, एमएससी और ऐसे स्टूडेंट्स जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पढ़ते हैं, उसके अलावा सिविल सर्विसेज में GS3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ पर आप इसको समझ सकते हैं। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और ये किसी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में सबसे लास्ट में आते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एपेक्स प्रेडेटर। जैसे लायन भी एक एपेक्स प्रेडेटर है। एपेक्स प्रेडेटर कितनी संख्या में मौजूद है या कोई भी स्पीशीज़ कितनी संख्या में मौजूद है, ये उस इकोसिस्टम की हेल्थ या स्टेबिलिटी को बताता है। एपेक्स प्रेडेटर अगर पर्याप्त संख्या में होंगे तो ये हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जंतुओं को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा प्लांट से भी स्पीशीज़ इंटरकनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि एक एनिमल है डोडो, उसके एक्सटिंक्ट होने के साथ एकेशिया स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में कम हो गई थी, उनके रीजनरेशन कैपेसिटी डाउन हो गई थी। टाइगर सबसे लार्जेस्ट कैट स्पीशीज़ है और इसकी 9 सब स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इंडियन सब स्पीशीज़ है पैंथेरा टाइग्रिस और ये हमारा नेशनल एनिमल है, यानी कि हमारी प्राइड और पावर का एक सिंबल है टाइगर। इसकी हैबिटेट साइबेरियन टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंध। अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें जो कि 0 to 5 to 10 डिग्री और उससे आगे का जो एरिया होगा लैटिट्यूड में, वो होगा सब ट्रॉपिकल एरिया। इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये काफ़ी मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके कंजर्वेशन स्टेटस की। तो IUCN संस्था की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, 9 कैटेगरीज, जिसमें से ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। साइट्स, जो कि एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये बताता है कि किसी भी स्पीशीज़ में कितना ट्रेड अलाउड है। तो यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में टाइगर को रखा गया है, यानी कि बहुत लिमिटेड ट्रेड यहाँ पर अलाउड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 1972 का, उसमें इसे स्केड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। इस एक्ट के अंदर 6 स्केड्यूल हैं और डिपेंड करता है कि कौन सी स्केड्यूल की स्पीशीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं। अगर स्केड्यूल 1 के साथ आप किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी। तो टाइगर स्केड्यूल 1 के अंदर है। तो आगे टाइगर की 9 सब स्पीशीज़ दिखाई गई हैं, जिनमें से 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बाकी अभी तक एक्सटेंट है, यानी कि जीवित है। बंगाल टाइगर इंडियन स्पीशीज़ है। वाइट टाइगर भी बंगाल टाइगर का एक सब टाइप है और कुछ पिगमेंट के अंदर म्यूटेशन की वजह से ये वाइट कलर का हो जाता है। अब टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी, चूँकि पिछले 100 सालों में 90% से भी ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन में डाउनफॉल देखने को मिला। इस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया था। ये देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अभी टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं जो देश के 18 स्टेट्स के अंदर हैं। टाइगर रेंजिंग स्टेट्स मतलब जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। ये 50 टाइगर रिजर्व हमारे देश के टोटल एरिया का 2.21% है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीसैलम आंध्र प्रदेश के अंदर और सबसे छोटा है ओरांग, जो कि असम के अंदर है। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की थी। अब इसका नाम एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया है। तो इसकी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और 100% जो फंड था वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई थी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो किसी कानून के अंतर्गत बनाई जाती हैं। जैसे देश में अलग अलग संस्थाएं होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, कुछ लॉ के अंतर्गत बनाई जाती हैं, कुछ दोनों ही नहीं होती। तो ये लॉ के अंतर्गत बनाई गई थी। लॉ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इस संस्था का नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं ये आपको अलग अलग साइट्स पर मिल जाएंगे। जैसे एनविस की साइट है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई टाइगर रिजर्व अगर नया नोटिफाई हुआ है या किसी वजह से न्यूज़ में है, अगर उस पर कोई डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, कोई रोड है जो वहाँ से निकल के जा रही है, तो इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइगर रिजर्व्स कोर एंड बफर स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। यहाँ कोर एरिया होता है जहाँ एक्चुअल में टाइगर रहते हैं और खाने पीने का, ब्रीडिंग का प्रोग्राम सब यहीं पर होता है। और उसके बाहर कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर बफर एरिया बनाया जाता है जहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ अलाउड रहती हैं, लेकिन कोर एरिया के अंदर एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। अब जानते हैं कि टाइगर संख्या के अंदर कितने हैं। तो NTCA हर 4 साल में टाइगर सेंसस करती हैं या क्वाड्री एनुअली 4 साल में एक बार, और टेक्निकल सपोर्ट इसको मिलता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। पहली बार 2006 में ये गणना की गई थी और लेटेस्ट 2018 में। 2018 का सेंसस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरा ट्रैप का यूज़ किया गया था उसको कैलकुलेट करने के लिए कि टाइगर कितने हैं। अभी टाइगर टोटल हैं 2967, जो कि वर्ल्ड के 75% है, यानी कि इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है टाइगर के लिए। अच्छी कोशिश भारतीयों की और अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार कर रहे हैं। तो सुधार कैसे हो रहा है आप देखें, ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है संख्या का। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में एक जगह है, यहाँ पर 2010 में एक समिट हुई थी। इस समिट में ऐसे टाइगर रेंजिंग नेशंस जहाँ पर टाइगर मिलता है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि वो 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। तो इंडिया ने ये टारगेट 2022 से, जो कि टारगेट ईयर था, उससे काफ़ी पहले कंप्लीट कर लिया है। और इंडिया से भी पहले नेपाल ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था 2009 की काउंटिंग की तुलना में। वहाँ पर टाइगर डबल हो गए। अगर हम 2018 के एस्टिमेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं MP के अंदर, और MP के अंदर भी अगर हम देखें तो पेंच टाइगर रिजर्व है जहाँ पर मैक्सिमम टाइगर मिलते हैं। इसके अलावा 2018 के एस्टिमेट में और भी कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे कौन से स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, कहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड है और कहाँ पर कांस्टेंट है और कहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि ये काउंटिंग कैसे की जाती है। तो अभी जैसे हमने देखा था कि ये एक लार्जेस्ट सर्वे था, तो कैमरा ट्रैप ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है और काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी है कंपैरेटिवली बाकी मेथड्स की तुलना में। तो यहाँ कैमरास के अंदर मोशन सेंसर लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस रिकॉर्डिंग करे जा रहा है, जैसे ही टाइगर आएगा तब वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद में है फुट सर्वे, और ये तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है फुट सर्वे। और उसके बाद है स्ट्राइप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि टाइगर पर जो स्ट्राइप के पैटर्न्स होते हैं, जो धारियाँ होती हैं, उनका पैटर्न पहचाना जाता है। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहता है किसी टाइगर का पैटर्न, और अगर वही टाइगर सेम आएगा तो उसको फिर ऐड नहीं किया जाएगा, और दूसरा अगर पैटर्न का टाइगर आएगा तो उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे कि टाइगर को खतरे क्या क्या हैं। सबसे पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जहाँ वो रहते हैं अगर उस जगह को नष्ट कर देंगे तो उन्हें समस्या होगी। दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक बड़ा एरिया था जिसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया किसी वजह से, अगर कोई रोड निकाली या कोई रेल लाइन वहाँ पर आ गई तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा फैक्टर है पोचिंग का, यानी कि अगर उनका शिकार होता है अवैध रूप से। उसके अलावा किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे अगर वो रेल लाइन से गुजर रहे थे या सड़क से गुजर रहे थे, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा टाइगर के कई सारे बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड भी किया जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है।
और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ जाती होंगी, और एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो भी उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने और दवाइयों में डालने का काम आप जानते हैं कौन सा देश करता है। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे एक केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक केन नदी है जो एमपी के अंदर बहती है, इसके सरप्लस वाटर को बेतवा शिफ्ट करने की योजना है, लेकिन ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एमपी के अंदर है वहाँ से ये गुजरेगा, तो इससे भी आप जानते हैं कि खतरा हो सकता है। आगे हम देखते हैं टाइगर की कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो एक मोबाइल ऐप है मॉनिटरिंग के लिए जो कि फॉरेस्ट गार्ड्स को दिया गया है, और अभी जो 2018 के अंदर कैलकुलेशंस की गई थी उसमें भी इसका यूज़ किया गया था। यह है एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं उनमें से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। इसके अलावा द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, इसी इनिशिएटिव ने अपने आप को एक संस्था के रूप में स्थापित किया। ये है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, जिसकी 2 आर्म्स हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसके अलावा साइट्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। और ट्रैफिक, ये एक एनजीओ है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस इन फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। तो ये दोनों संस्थाएं किसी स्पीशीज़ का ट्रेड में कितना पार्ट है, या उसके कितने बॉडी पार्ट्स का, या प्लांट स्पीशीज़ का, या एनिमल स्पीशीज़ का ट्रेड हो रहा है और कितना उनको खतरा है, इस तरीके की डेटा ये प्रोवाइड करते हैं, नेशंस को सजेशन देते हैं। अब आपके सामने जिनकी तस्वीर है ये है कैलाश सांखला, जिन्हें इंडिया का टाइगर मैन कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो कैलाश सांखला जी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया गया था, फॉरेस्ट ऑफिसर थे ये, और 1950s के दौरान ही इन्होंने टाइगर कंजर्वेशन पर बात करना, काम करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर का पहला डायरेक्टर बनाया गया 1973 में। उनकी आगे की जो पीढ़ियां हैं, इनके बेटे और जो इनका ग्रैंड चाइल्ड है, ये लोग भी टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, और इसलिए उन पर एक आर्टिकल छपा था कि नेक्स्ट टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये पूरी जनरेशन, इनकी आगे की जो पीढ़ियां हैं, ये भी टाइगर कंजर्वेशन में लगी हुई है। अब आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लेटेस्ट डे आता है उससे रिलेटेड कोई थीम पूछी जाती है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड ऑब्वियसली, क्योंकि हम ही हैं जो डिफरेंट जो टेरिटरीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की, उनको एनक्रोच कर रहे हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर पूछा गया है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के बीच में इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से कौन सा एक लिंक है। 2017 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसके आप लोकेशन देखिए, बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर है ये, नीलगिरी पहाड़ियों के पास में। इसके बाद 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको पेयर को मैच करना है। यहाँ पर ये तीनों सही हैं, तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। उसके अलावा कोई प्रोटेक्टेड एरिया वो कहाँ पर है, क्या उसके आसपास कोई पर्वत है या कोई नदी है, उसके आसपास क्या कोई एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2012 के अंदर। इसमें आपसे पूछा गया है कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के अंदर, मानस टाइगर रिजर्व है असम के अंदर। इसके अलावा मानस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा सुंदरबन जो कि एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। भीतरकनिका सिर्फ एक नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 3 और 4। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इंडिया में क्या एफर्ट्स किए गए हैं टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, या वर्ल्ड वाइड क्या एफर्ट्स हैं, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट या मैन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, जैसे हम एलिफेंट कंजर्वेशन भी डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक हम बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इस पर आगे कोई अपडेट होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी।
आपको कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, क्या इसमें आप सुधार चाहते हैं, कोई फीडबैक, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए कि हम भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और इकोसिस्टम में या प्लेनेट पर कोई भी स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट होती है तो हमारे लिए वो मॉरली भी सही नहीं होगा और ना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और किसी दिन टाइगर को गुस्सा आ गया तो क्या होगा? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर